आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न दिख गया होगा, तो दिया है कौन सुमेलित नहीं है। कोष्टक में दिया है दिल्ली सल्तनत के राजवंश और संस्थापक। तो एक तरफ जो है मतलब राजवंश और संस्थापक, आपको जो है इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग ना थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत को जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना सन 1206 ईस्वी में हुई थी और ये 1526 तक चला था। तो इस काल अवधि में, जो कि लगभग 320 वर्ष का होता है, 1226 से लेकर के 1526 तक का जो समय है, मतलब 1206 से 1226 अगर आप इसको माइनस करते हो तो 320 आपका आंसर आएगा। तो 320 वर्ष के इस काल अवधि में दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, या फिर क्या दे देगा, जोड़ी मिलाने को दे देगा, या फिर जिस तरह से अभी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा गलत है। तो ऐसे आपको जो है पूछ सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबको पहले टॉपिक डाल लेते हैं। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। हालांकि ये बड़ा सरल क्वेश्चन होता है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला। तो कब से कब तक चला, मैंने बताया 1206 से लेकर के 1526 तक चला था। टोटल कितने वर्ष चला था, तो 320 वर्ष। इस तरफ लिख देता हूं हम, उधर पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा फ्रेम में। 320 वर्ष चला था और 320 वर्ष में 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो पहला था गुलाम वंश। पहला था गुलाम वंश। देखिए जो गुलाम वंश है ना, इसमें जितने भी शासक हुए उनमें से जो महत्वपूर्ण शासक थे, ज्यादा शक्तिशाली शासक थे ना, वो पहले गुलाम रह चुके थे। 3 शासक थे गुलाम वंश में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, शक्तिशाली या प्रसिद्ध थे। वैसे तो बहुत सारे शासक हुए, लेकिन 3 का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। पहला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलबन। ये सभी ना सुल्तान बनने से पहले गुलाम हुआ करते थे। हालांकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो भाई सुल्तान बनने के बाद भी अपनी दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, 2 साल लग गए थे उसको। तो इस वंश के जो प्रमुख शासक थे, चूंकि वो पहले गुलाम रह चुके थे, इस कारण से इस वंश को इतिहासकारों द्वारा गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे यहां पर गुलाम वंश के अंतर्गत 3 राजवंश हुए थे इसके अंदर भी, लेकिन उसको आपको अलग से याद रखना है। 3 राजवंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इस वंश का संस्थापक था, तो हम लिख देते हैं पहले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, अब भाई ये खुद को थोड़ी ना बोलेगा गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जिस वंश को चलाया गया वो कहलाया कुतुबी वंश। इसके नाम के आगे कुतुब लगा है ना, कुतुब, तो इसका जो वंश चला कुतुबी वंश के नाम से। किस वंश के नाम से, कुतुबी वंश के नाम से। उसके बाद जो इल्तुतमिश आया उसका शमसी वंश, बलबन आया बलबनी वंश। तो ये 3 चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बात करें गुलाम वंश की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। 1206 में इसकी स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था जिसकी स्थापना 1206 में हुई थी। तो जो प्रथम राजवंश था वो भी तो 1206 में ही स्थापित होगा ना। तो 1206 कब तक चला, 1290 तक। ये जो है 1290 तक चला। कितने वर्ष इन्होंने शासन किया, तो 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। कितने वर्ष, 84 वर्ष तक शासन किया गुलाम वंश के शासकों ने। तो ये भी पूछा जाता है, टाइम भी ध्यान रखना इसको। और ये भी तो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और 84 वर्ष इन्होंने शासन किया। अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन क्योमर्श। इसके बाद जो दूसरा राजवंश हुआ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, खिलजी वंश। खिलजी वंश आप लोग लगा लेना। खिलजी वंश का संस्थापक, अब देखिए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी। और वहां जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है ना, तो आपका यही आंसर होगा, जलालुद्दीन खिलजी। कौन सुमेलित नहीं है यही आपको बताना है ना। तो जो खिलजी वंश है इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी को भी हम देखेंगे तब और अच्छे से पता चलेगा। ये जो है 1290 में स्थापित हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का जो अंतिम गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्योमर्श की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब, 1290 में। और ये
20 तक चला मात्र। तो कितने वर्ष इन्होंने शासन किया? मात्र 30 वर्ष। सबसे कम समय तक शासन करने वाले राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। उसके बाद तीसरा राजवंश आया तुगलक वंश। तुगलक वंश आप लोग लिख लीजिएगा, तुगलक वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, गयासुद्दीन तुगलक। इसने जो है 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके उसको अपदस्थ करके तुगलक वंश की स्थापना की 1320 में। कब तक चला? 1414 तक चला। ये 1414 तक चलता है। कौन? तुगलक वंश। कितने वर्ष हुए? तो 94 वर्ष। 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश तुगलक वंश के शासक थे, अर्थात 94 वर्ष। मतलब जो 5 राजवंश हुए ना, किसी ने भी 100 वर्ष से ज्यादा शासन नहीं किया है। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश, इसकी स्थापना हुई थी 1414 में, होगी ना। किसने की थी? तो खिज्र खां। खिज्र खां। कब? 1414 में। कब तक चला? 1451 तक। कितने वर्ष इन्होंने शासन किया? तो मात्र 35 वर्ष। मात्र 35 वर्ष इन्होंने शासन किया। अगला जो राजवंश है, आखिरी है लोदी वंश। संस्थापक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। लोदी वंश में मात्र 3 शासक हुए और सैयद वंश में मात्र 4। बहलोल लोदी। कब से कब तक? तो 1451 में इसकी स्थापना होती है और ये 1526 तक चलता है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर आया था ना, तो बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई होती है। उस समय लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी जो है पानीपत की लड़ाई में मारा जाता है। युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? तो 75 वर्ष। तो आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। ये जो खिलजी वंश है, इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, न कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जब जलालुद्दीन खिलजी, ये 1296 की बात है, अलाउद्दीन खिलजी जो है धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद 1296 में सुल्तान बन जाता है। तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका जो ये वाला जो होगा वो गलत होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसको कैसे कैसे पूछा जाता है, ये मतलब संस्थापक कौन था, ऐसे तो पूछेगा ही पूछेगा। ये पूछ देगा कब से कब तक किस राजवंश ने शासन किया, उसके बाद ये टाइम कितने कितने वर्ष शासन किया, इसके अलावा किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, किसने सबसे कम समय तक। तो जो तुगलक वंश के शासक थे, इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया, 94 वर्ष तुगलक वंश के शासकों ने। उसके बाद जो खिलजी वंश के शासक थे, इन्होंने सबसे कम समय 30 वर्ष तक शासन किया। अगर हम इनको क्रम से देखें, मतलब कि सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो सबसे पहले तुगलक आएंगे 94 वर्ष, उसके बाद गुलाम आएंगे 84 वर्ष, लोदी आएंगे 75 वर्ष, और सैयद आएंगे 35 वर्ष, और सबसे आखिर में खिलजी 30 वर्ष। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है।